मेरे सभी गुरुजन, मेरे आदर्श, मेरे सभी प्यारे साथी और माताओं बहनों को मृत्युंजय का नमस्कार। मैं आप सभी का हिंदुस्तान में नंबर 1 बनने जा रही कंपनी किजारा इंटरनेशनल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और हमारा प्यारा एजुकेशन सिस्टम चैंपियन सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कोर सेशन के 5th स्टेप फॉलो अप के बारे में। साथियों, फॉलो अप का मतलब ही समझते हैं, फॉलो से समझते हैं कि अनुसरण करना, यानी किसी व्यक्ति से बार बार मिलना। अभी तक हम लोगों ने क्या किया साथियों, जिस व्यक्ति को भी प्लान दिखाया उससे पहले कुछ स्टेप्स हमने किए, जैसे कि सबसे पहले ड्रीम बनाया हमने अपना, इसके बाद लिस्ट बनाया, इन्विटेशन किया, उसके बाद शोध प्लान के बारे में हमने किया हुआ है वर्क। साथियों, आपके बिजनेस का जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अब तक की गई मेहनत का रिजल्ट पाने का समय है। यही वह समय है जहां पर आपको कम बोलना है और जो गेस्ट है आपका उससे ज्यादा सुनना है, क्योंकि अब तक आपने अपने गेस्ट को बोलने का मौका नहीं दिया है। साथियों, प्रेजेंटेशन के बाद यदि लोग आपके बिजनेस में नहीं जुड़ रहे हैं तो 100 में से 90 केस में उसकी एक ही वजह है, गलत ढंग से किया गया फॉलो अप। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के बीच कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे आपका बिजनेस केवल चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, रॉकेट की तरह उड़ने वाला है। साथियों, रॉकेट की तरह होने वाला है। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं, तैयार है आप सभी? तो बिल्कुल साथियों, हम सभी लोग तैयार है 100% आज सीखने के लिए कि फॉलो अप किस प्रकार से किया जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, लोगों को क्या लगता है कि भाई फॉलो अप हम क्यों करें, भाई जरूरी क्यों है? तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉलो अप कंपल्सरी है, आपको करना ही चाहिए और ये ऐसा कहा जाए कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेल्स आर क्लोज्ड ड्यूरिंग फॉलो अप ओनली। अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तेज गति से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको फॉलो अप तो करना ही पड़ेगा। आपने लिस्ट बनाया, अच्छे लोगों को फिल्टर किया, उनको इनवाइट किया, फिर प्लान दिखाया और ये सब करने के बाद अगर सेल्स नहीं आई तो यकीन मानिए ये सब बेकार था। आपने जो लिस्ट बनाया बेकार चला गया, इनविटेशन भी बेकार हो गया, प्लान दिखाना सब कुछ बेकार हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति आपके साथ तो आया ही नहीं, वो तो जुड़ा ही नहीं। सेल्स तभी क्लोज आएगी जब आप फॉलो अप करेंगे। आप इस वहम में नहीं रहिएगा कि आपकी कंपनी बढ़िया है, अपलाइन बढ़िया है, प्लान बढ़िया है, कंपनी का प्रोडक्ट बढ़िया है तो कोई व्यक्ति आपके पास आकर आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। आपको फॉलो अप करना ही पड़ेगा। साथियों, लगभग 6 साल हो गए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि बोले आपका प्लान बहुत बढ़िया है, आपका प्रोडक्ट बढ़िया है, आपकी कंपनी की प्रोफाइल भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बताओ पैसा कहाँ देना है? Nobody will be ready। कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता है, पैसा लेने तो जाना पड़ता है। हम में से कुछ लोगों को लगता है कि फॉलो अप मीटिंग का मतलब जो है केवल यह पूछना होता है कि आप इस बिजनेस को करोगे या नहीं। माफ करना मेरे दोस्त, यह काम तो पोस्टमैन भी कर सकता है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हो और यहाँ तक कि आप चाहें तो फोन पर भी उस व्यक्ति से पूछ सकते हो, भाई साहब जो मैंने आपको जानकारी दी थी, आप इस बिजनेस को करोगे या नहीं करोगे? तो इस प्रकार से मेरे दोस्त ये बिजनेस चलता नहीं है, इसके लिए आपको फॉलो अप करना ही पड़ेगा। तो याद रखिए, फॉलो अप इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्लान। फॉलो अप मीटिंग प्लान मीटिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मालूम है क्यों? आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा कि फॉलो अप जरूरी क्यों है। तो नंबर 1 पॉइंट जो है पैसा, यानी कि सेल्स जो है यहीं से आएगा। जितना ज्यादा फॉलो अप उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग
और जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग होगी उतना ही बड़ा बड़ा चेक आपका बनने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो जब आप प्लान दिखाते हैं तब केवल और केवल आप बोल रहे होते हैं और आपका गेस्ट सुन रहा होता है, लेकिन जब आप पैसे के लिए जाते हैं यानी डीडी लेने जाते हैं तब आप दोनों बातचीत करते हैं और जब आप भी बोलेंगे और आपका गेस्ट भी बोलेगा तब आप दोनों की जो बातचीत है वो कन्वर्सेशन में बदल जाएगी और जब आप लोगों के बीच में बातचीत होगी तभी आपकी बातचीत जो है सेल क्लोजिंग की तरफ बढ़ेगी। तो याद रखें मेरे दोस्त, सेल्स क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट एंड कंपल्सरी हमारे बिजनेस के लिए। यह बिजनेस का एक हिस्सा है, इसलिए आपको क्या करना है, हर व्यक्ति का फॉलो अप करना ही है। सेकंड पॉइंट की बात करें साथियों तो फॉलो अप कब होना चाहिए। बहुत सारे साथी को लगता है कि फॉलो अप कोई बात नहीं, आज हमने बिजनेस प्लान दिखा दिया है, 10 दिन बाद कर लेंगे, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद हम कर सकते हैं। नहीं मेरे प्यारे साथियों, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉलो अप हमें करना है टाइमली फॉलो अप। ये है सेकंड पॉइंट। फॉलो अप देर से नहीं होना चाहिए, आप टाइम से करें। सबसे पहला फॉलो अप, आप प्लान दिखाने के ठीक बात कर लीजिए। आपने प्लान दिखाया, बातचीत की, प्रोडक्ट के बारे में बताया, सर्विस के बारे में बताया, इनकम प्लान के बारे में बताया, आपने कंपनी के बारे में बताया, अपलाइन के बारे में बताया, आपने सब कुछ बता दिया उस व्यक्ति को। अब आपको क्या करना है, कुछ गोल्डन क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछना है उस व्यक्ति से है। सबसे पहले आप उसको बताइए, उसको बधाइयाँ दीजिए कि सर मैंने जो कुछ भी आपको बताया है मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारी बातें आपको सूट कर रही होगी। अगर कोई मेल है तो उसे सर कहना है और फीमेल है तो मैम। यहाँ पे भैया, भाभी, ताई, ताऊ, ये सारी चीजें जहां तक है मना किया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इन सारे शब्दों को क्या करना है, कम इस्तेमाल करना है, ना के बराबर इस्तेमाल करना है। अगर कोई व्यक्ति मेल है तो आप उसे सर कह के बुलाइए और फीमेल है तो मैम। उनसे पूछिए, मैम दुनिया की सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आपको बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपने क्वेश्चन क्या करना है, उनसे पूछिए। पहला क्वेश्चन, आपको सबसे अच्छा क्या लगा। हमारी सम्मानीय, प्यार मोहब्बत से मिलकर काम करने वाली दुनिया की अनूठी टीम जो बिना किसी भेदभाव के सभी को आगे बढ़ने का समान मौका देती है। आप चाहे तो दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके जगह पे, हमारी संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्येक इंसान के लिए बेहतरीन हेल्थ प्रोडक्ट। यह तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अकल्पनीय परंतु सत्य के साथ अनूठी टीम का हिस्सा बनकर अपने सपने पूरे करने का रास्ता और स्वयं के खानदान का इतिहास लिखने का मौका, जो बहुत सारे लोग लिख चुके हैं और लिख रहे हैं। तो दोस्त, अभी जैसे ही बताए गए 3 कारणों में से एक या एक से अधिक बातों पर जैसे ही आपका गेस्ट सहमति करता है, आपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसको पूछना है कि सर आप ये बताइए, इसे पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम करना चाहेंगे। और वो व्यक्ति जैसे ही दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करता है, आप उस व्यक्ति का एग्जाम्पल दीजिए। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति भी फुल टाइम करता है तो आप बताइए, सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैंने भी इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया था। आज मेरी जो टीम है 50 लोगों की है और आज जो मेरी अर्निंग है महीने की 8,000 रुपए है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं मैं तो पार्ट टाइम करना चाहूंगा और आपके जो अपलाइन है पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, तो बोले सर बहुत बहुत बधाई हो आपको, हमारे अपलाइन हैं सोनू सर, वो जो है इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं। आज सर का नेटवर्क जो है 100 लोगों का है और सर की आज जो मंथली इनकम है लगभग 20,000 रुपए की इनकम आती है। तो मेरे दोस्त, इस तरीके से जो है आप उस सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं और फिर आपने क्या करना है, फिर उसको बधाई दीजिए और कहिए सर बधाई हो, मैंने भी ऐसे चुना था, चलो साइन अप फॉर्म भरते हैं।
तो ये हुआ दोस्तों हमारा फर्स्ट फॉलो अप। अब वो सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे जरूर कुछ न कुछ सवाल पूछेगा और हमारी बातचीत जो होगी वो कोई ना कोई डिस्कस का रूप ले लेगी। अगर वो व्यक्ति तुरंत अगर एग्री हो जाता है आपकी बातचीत से, तुरंत फॉर्म भरेगा, तुरंत जो है पैकेज सेलेक्ट कर लेगा। अगर वो एग्री नहीं होता है, अगर वो बोलता है कि नहीं साहब मुझे कुछ और बातें समझनी है आपसे मिल करके, तो आप क्या करें, उस व्यक्ति से नेक्स्ट फॉलो अप के लिए टाइम अवश्य ले लें। और याद रखें आपका जो फॉलो अप है वो 72 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 72 घंटे के अंदर अंदर जो सेकंड मीटिंग है आपने उस व्यक्ति से फिक्स करनी है और उस व्यक्ति से फिर से जाकर के मिलना है आपको। मेरे दोस्त बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि भाई एक ही काम के लिए हम बार बार क्यों मिले उस व्यक्ति से जाकर के। भाई एक बार उसने बोल दिया भाई समाधान नहीं मिल रहा है, बहुत घमंडी है, कई प्रकार की बातें जो है हमारे दिल और दिमाग के अंदर आ जाती है कि वो व्यक्ति जो है मेरी सुनता नहीं है, भाई मेरी और तेरी जो है दोस्ती खत्म आज से है, मेरे पे विश्वास नहीं है तुझे। इस प्रकार की अलग अलग बातें जो है हमारे दिल और दिमाग में आने शुरू हो जाती है। मगर मेरे दोस्त थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या आप पहले बार में ही ज्वाइन हो गए थे? आप भी किसी न किसी व्यक्ति के लिस्ट में होंगे, किसी न किसी व्यक्ति ने आपको बिजनेस प्लान दिखाया होगा। तो आप जितनी मेहनत करवाने के बाद ज्वाइन हुए हैं, वैसे ही तो दूसरा व्यक्ति भी आपके नेटवर्क में आएगा। मेरे दोस्त आपको एक लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बता रहा हूं मैं आपको कि इसके अंदर एक सेल्स रेशियो काम करता है कि जब आप किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम मीटिंग करेंगे तो केवल 2% लोग हैं जो आपको पहली मुलाकात में ही डीडी दे देगा, आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। सेकंड मीटिंग करने के बाद सेल्स रेशियो बढ़ जाएगी और लगभग 3% लोग होंगे जो आपके साथ आना चाहेंगे और आपके नेटवर्क को आगे बढ़ाएंगे। जब मेरे दोस्त आप थर्ड मीटिंग करेंगे तो सेल्स रेशियो फिर बढ़ जाती है और 5% लोग आपके साथ आएंगे और अपने जीवन में बदलाव करेंगे। यही जब आप किसी व्यक्ति से चौथी बार मीटिंग करते हैं तो सेल्स रेशियो 5 से बढ़कर के 10 हो जाता, यानी 10% लोग जो है आपके नेटवर्क में जुड़ जाएंगे। और नेक्स्ट बात करें जाए साथियों, अगर आप किसी व्यक्ति से 5 से 12 बार मुलाकात कर लेते हैं तो गारंटेड है कि 80% चांस है कि वो व्यक्ति आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा, आपके साथ दिल लगा करके काम करेगा और वो तो सफल होगा ही होगा, आपको भी सफलता तक लेकर के जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्त अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं तो जिस भी व्यक्ति को आप बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं उसे कम से कम 12 बार मीटिंग तो करना ही करना है आपने 100% सफलता के लिए। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे मुझे लगता है कि बार बार फॉलो अप करने के लिए क्यों कहा जाता है और बार बार फॉलो अप क्यों करना चाहिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप सभी लोग जो है नोट कर ले कि हर मीटिंग का एंड जो है इन दो में से एक होना चाहिए। पहला क्या, या तो आपको पैसा मिल जाए यानी कि आपकी जो सेल है क्लोज हो जाए, सामने वाला व्यक्ति आपको डीडी दे दे, प्रोडक्ट क्लिक कर ले, वो आपके साथ आपके बिजनेस में आ जाए। नहीं तो दूसरा क्या होना चाहिए, आपकी मीटिंग तब तक खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक कि आपको सेल न मिल जाए या फिर नेक्स्ट टाइम नहीं मिल जाए। याद रखें किसी भी मीटिंग में 1 सप्ताह से ज्यादा समय नहीं रखना है आपको। साथियों में से बहुत से दोस्तों को ये लगता होगा कि भाई बार बार फॉलोअप की बात करी जा रही है, और जब कोई व्यक्ति आपको बार बार वो फॉलोअप के लिए बुला रहा है, मना कर रहा है, तो आप ये समझ लें कि अभी कोई जानकारी व्यक्ति आपसे और लेना चाहता है, अभी आपकी बातों से वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए आपके साथ वो जुड़ नहीं रहा है, आपके बिजनेस में आ नहीं रहा है। वो व्यक्ति देखना चाहता है, या तो ये भी हो सकता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, आपके अंदर नॉलेज कितना है। तो तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है साथियों, हैव पेशेंस, यानी कि आपको पेशेंस के साथ में काम करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में आए हो तो एक ना एक दिन डायमंड बनोगे, ग्रैंड एम्बेसडर बनोगे, सफल होगे। साथियों एक लड़का जो है
10वीं क्लास में एडमिशन लेता है और पूरे 1 साल तक जम के पढ़ाई करता है, उसके लिए तैयारी करता है, जाकर के एग्जाम देता है इस विश्वास पे कि हाँ मैं मैट्रिक पास हो जाऊंगा। एक व्यक्ति जो है मेरे दोस्त 12वीं करता है, ग्रेजुएशन करता है, पीएचडी, एमबीबीएस क्या क्या लोग नहीं कर जाते हैं, क्यों? कि उनका भविष्य जो है सिक्योर हो जाएगा। एक माँ बाप जो है अपने बच्चे को 20 से 25 साल तक उसकी सारे सुख सुविधाएं देखते हैं इस विश्वास के ऊपर कि मेरा बेटा जो है आगे चल करके हमारी मदद करेगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो, हाँ कि ना। मगर जैसे ही किसाना में काम करने की बात आती है, हमारे धैर्य खत्म हो जाता है, विश्वास हमारा खत्म हो जाता है। कोई व्यक्ति 1 महीने में किसी का धैर्य खत्म हो जाता है, किसी का 2 महीने में, किसी का 6 महीने में, किसी के 1 साल के अंदर धैर्य जो है खत्म हो जाता है। मगर मैं आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ साथियों, डायरेक्ट सेलिंग ये कहती है कि जिस व्यक्ति के अंदर कम से कम 2 साल का पेशेंस है, वही व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा पैसा कमा सकता है। उनकी छटनी जो है पहले महीने से ही चालू हो जाती है। अभी ये आप ये समझ ले कि भाई ये जो है पेशेंस यानी परीक्षा की घड़ी है, चाहे मेरा चेक बने या ना बने, कोई व्यक्ति मेरे साथ जुड़े या ना जुड़े, मुझे कम से कम यहाँ पे 2 साल तो डट के रहना है। जैसे ग्रेजुएशन करने के लिए एक व्यक्ति 3 साल का समय देता है, हाँ कि ना। एमबीबीएस करने के लिए 4 साल 5 साल लोग समय दे देते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ पे धैर्य के साथ लगे रहते हैं तो मैं ये 100% कह सकता हूँ कि आप लोग जो है अपनी जिंदगी में सफल होंगे। यानी कि आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की जरूरत है। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है और मैं आपको सिखा रहा हूँ। साथियों, इस बिजनेस में अगर लंबा जाना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। साथियों, 2 से 5 मीटिंग लगती है किसी अनजान व्यक्ति को अपना दोस्त बनाने में, या तो मैं ये कहूँ उसे अपना पार्टनर बनाने में। हर मीटिंग में आपके साथ बातें होगी, आपके प्रोस्पेक्ट का विश्वास बढ़ता जाएगा, आपके बिजनेस पे, उसे खुद पे, कंपनी में, आपके कंपनी के प्रोडक्ट पे। एवरी मीटिंग में विश्वास बढ़ेगा, उसका फेथ बढ़ेगा, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जैसे जैसे फेथ बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, आप दोनों के बीच सेल्स आपके नजदीक आएगा क्लोजिंग के लिए। आप धैर्य के साथ 1 by 1 मीटिंग करते रहें, आपकी सेल जो है 100% होगी और वो व्यक्ति 100% आपके साथ आपके बिजनेस में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए तो आप जब भी फॉलो अप पर जाते हैं तो यूज टूल्स एंड प्रोग्राम्स। चलिए साथियों, हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि जब भी आप फॉलो अप मीटिंग पर जाए तो आप क्या करें, जो हमारे बिजनेस के टूल्स बताए गए हैं इसका इस्तेमाल करें। जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, लोकल मीटिंग होती है, आगरा में हम लोगों ने सेशन किया था, इसका आपके पास ऑडियो होगा, वीडियो होगा, कुछ फोटोग्राफ्स होंगे। आप इन सारी चीजों को लेकर के जाते हैं तो बहुत ही इसका इफेक्ट डलता है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट निकल करके आता है। जेके सर बताते हैं कि टूल्स जो है ये बहुत कमाल की चीज है, जो टूल्स कर सकते हैं वो कोई भी मीटिंग नहीं कर सकती है। टूल्स के लिए क्या है, आपके पास प्रोडक्ट की वीडियो है, प्रोडक्ट के ब्रोशर्स है, प्लान फोल्डर है, कैटलॉग होगा आप लोग के पास में, अवे टू सक्सेस बुक है आपके पास में, और जैसे बताया मैंने कुछ वीडियोज आपके पास में होंगे, डायरेक्टर सर के साथ आपका फोटोग्राफ होगा, जेके सर के साथ होगा, गुप्ता साहब के साथ होगा, सोलंकी जी के साथ में होगा। आप क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर के जा सकते हैं। और साथियों, आप जब भी किसी के पास जाए तो आप प्रोडक्ट का ब्रोशर से व्यक्ति घर पे रख के आ जाए, या उसके मोबाइल पे क्या करें, आप कोई वीडियो शेयर कर दें, या अपना जो किजारा का चैनल है इसके आप लिंक शेयर कर दें, ताकि वो व्यक्ति जब भी खाली होगा उस वीडियो को देखेगा। साथियों, अगर आप टूल्स नहीं है तो कोई सिस्टम का, जैसे बताया मैंने, लिंक वगैरह जो आप उसको व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, या आप चाहे तो उसे मेल भी कर सकते हैं। अभी सोच रहे होंगे बहुत सारे साथी कि भाई ऐसा करने से फायदा क्या होने वाला है, तो गुरुजी बताते हैं कि टूल्स तब भी काम करेंगे जब आप नहीं करेंगे। जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ नहीं है तब टूल्स उसके साथ है।
प्रोग्राम के वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, मगर जैसे उसके सामने अगर वो जरूर एक बार उठा करके दिखेगा, भाई क्या है इसमें, कुछ ना कुछ तो बताया था। इसमें आर.के. गुप्ता जी आए थे, कुछ ना कुछ तो बताए थे, वो मुझे बता रहे थे यहाँ पे। हाँ, उषा मैम आई थी, उन्होंने कुछ ना कुछ बताया तो था। भाई मेरे एक पड़ोसी है, उसको तो पथरी की समस्या है। तो इस तरीके से क्या है, वो व्यक्ति आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा और किसी न किसी माध्यम के आपके साथ में जरूर जुड़ेगा वो। और अभी हमारे साथ में इतने शानदार प्रोडक्ट है, हैंड वॉश दिया गया है, साथ ही साथ आपको जो है S+C दिया गया है ना, त्रिफला है, फिनल ड्रॉप है, पंच तुलसी है। तो ये व्यक्ति इतने इफेक्टेड प्रोडक्ट अपने साथ में है जो देखेगा और जरूर कुछ ना कुछ हमारे पास से लेकर जाएगा साथियों। तो इसलिए हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का यूज करना है। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा आपको यहाँ पे, कि आप छोटा छोटा एक सैंपल भी लेकर के जाए। आप हर किसी लोग कोशिश क्या करे कि आप तुलसी अपने पास में कैसे भी रखे, फिनल ड्रॉप जो है आप रख सकते हैं, नार्कोटिक केयर में साथ में रख सकते हैं। और जब भी आप उस व्यक्ति के पास जाएं तो उसको फ्री टेस्टिंग जरूर करवाएं आप। तो आप क्या करें, 1-2 बूंद आप उस व्यक्ति को डायरेक्ट भी दे सकते हैं, या चाहे तो उस पानी में डालकर उस व्यक्ति को पीने के लिए दे दीजिए। इससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी देखेगा और जरूर आपके साथ आएगा साथियों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पीपल एश्योरेंस, यानी कि लोगों को क्या चाहिए होता है, विश्वास। आज के समय में सबसे जो लोगों के अंदर कमी है वो है आत्मविश्वास की। सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर नहीं है, उनको विश्वास ही नहीं है कि क्या मैं भी ये कर सकता हूँ साथियों। और ये मेरा भी फेवरेट है और हम सबके गुरु SK सर बताते हैं कि पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी, प्रोडक्ट एंड सिस्टम, पीपल ज्वाइन पीपल। यानी कि लोग जो है किसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, किसी प्रोडक्ट या किसी सिस्टम को ज्वाइन नहीं करते हैं, लोग जो है लोगों को ज्वाइन करते हैं। और सामने वाला अगर आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो क्या है, वो केवल विश्वास चाहता है। आपसे कहिए कि मैं खड़ा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपको उसे भरोसा देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा, कमिटमेंट देना पड़ेगा। दोस्तों इसको जो पॉइंट को जो हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि आप जो है किसी लैपटॉप के शोरूम में जाएं और वहां से आपने क्या किया, 50,000 रुपए का कोई लैपटॉप खरीद लिया। और आप जैसे ही वहां से निकल रहे होते हैं और पूछा आपने जाकर दुकानदार से, भाई साहब ये बताओ अगर ये प्रोडक्ट खराब अगर हो जाता है, लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये कैसे ठीक होगा। और दुकानदार आपसे बोले कि भाई साहब हमारा तो काम जो है केवल लैपटॉप बेचना है, अब ये आपको जो है दुकान से जाने के बाद कोई खराब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए तो इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, हम इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो आप में से कितने साथी उसके पास जाकर के प्रोडक्ट लेना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति जाकर वहां से प्रोडक्ट लेना नहीं चाहेगा। मगर होता क्या है, उस मैनेजर को सेल्स की नॉलेज है। आप जैसे ही प्रोडक्ट लेते हैं और उस व्यक्ति से जाकर पूछते हैं, साहब ये बताओ अगर इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो कहाँ मुझे मिलना पड़ेगा, कहाँ मुझे जाना पड़ेगा? तो वो व्यक्ति क्या बोलता है सामने वाला कि सर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अगर आपको कोई समस्या अगर आ भी जाती है तो मैं किसी लड़के को भेज करके आपके घर पर ठीक करवा दूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है साथ? बिल्कुल ऐसा होता है। और हम जैसे ही वहां से निकल रहे होते हैं, वो बोलता है सर थैंक यू सो मच हमारे यहाँ आने के लिए, और लास्ट में क्या बोल देता है, विजिट अगेन। और साथियों उस व्यक्ति का व्यवहार हमें इतना अच्छा लगता है कि अगर हमें हमारे किसी जानने पहचानने वाले व्यक्ति को लैपटॉप की अगर जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को उसी दुकानदार के पास लेकर के जाते हैं। नहीं तो हम उस व्यक्ति को इतना सजेशन तो दे देते हैं कि भाई उस दुकानदार के पास चले जा और वो दुकानदार जो है मेरे पहचान का है, तू मेरा नाम बताना, वो तुझे कुछ % डिस्काउंट भी देगा। हाँ या ना दोस्त? बिल्कुल हम ऐसा करते हैं। इसलिए आपको भी क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति को विश्वास में लेना पड़ेगा, उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा कि भाई टेंशन किस बात की है, मैं आपके साथ में हूँ, मैं खड़ा हूँ आपके साथ, मैं सपोर्ट दूंगा आपको।
हम दोनों भाई मिल करके बिजनेस में काम करेंगे और घर घर प्रोडक्ट पहुंचाएंगे किजारा का, और सफलता हम भी लेंगे और हम भी अपने घर खानदान में इतिहास रचेंगे। अगर ऐसा कमिटमेंट दे तो मेरे दोस्त, दुनिया का हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहेगा, हर व्यक्ति आपको नेटवर्क में आएगा। तो आइए मेरे दोस्त, अब फॉलोअप जाने से पहले हमें क्या करना है इसके ऊपर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको अपनी फॉर्मल ड्रेस चेक करनी है। फॉर्मल ड्रेस में ही जाए आप। होता क्या है कई बार कि हम लोग जीन्स और टी शर्ट पहने हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज पहने हैं, फॉलोअप पर चले जाते हैं। तो मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉर्मल ड्रेस करिए, बी फॉर्मल। आप जो है बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन क्या करता है, उससे कुछ डिसिप्लिन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको वो व्यक्ति फॉलो करता है। इसलिए आप जब भी फॉलो पर जाए, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, फॉर्मल शू आपके पैर में होना चाहिए, और आपके सेविंग होनी चाहिए। आपकी दाढ़ी जो है वेल सेटल्ड होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके बाल में कंघी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाल जो है पूरे चेहरे पर आ रहे हैं, आप फॉलोअप के लिए चले गए हो। मैंने आपको दोस्त पहले ही बताया है कि लोग जो है, पीपल डोंट ज्वाइन कंपनी प्रोडक्ट एंड सिस्टम, पीपल ज्वाइन पीपल। आपका जैसा व्यवहार होगा उसी हिसाब से आपका नेटवर्क बढ़ने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर आप नए हैं तो अपने सफल एक्टिव अपलाइन को अवश्य साथ में ले जाए और साथ में सीखे भी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस समय आपको क्या करना, नए हो तो कम बोले, एक्टिव अपलाइन को काम करने दे। आप सिर्फ देखे व सीखे एवं अपलाइन पर भरोसा रखे। मगर होता है इसके विपरीत। अपलाइन अगर बोल देती है गलती से कि भाई साहब जैसे आप लेफ्ट और राइट क्लियर करते हैं, 5000 बीबी लेफ्ट और 5000 बीबी राइट, और आपका चेक बनता है 1000 रुपए, तो हम वहां पर सुधार करने लगते हैं कि नहीं सर, 325 का तो आपको रिवार्ड भी मिलता है, 125 का लेवल इनकम मिलता है, ये टोटल 1450 रुपए होते हैं। सर आप तो गलत बता रहे हो। तो मेरे भाई, जिस व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है तो आप क्या करें, अकेले जाए बिजनेस मीटिंग देने के लिए। आपको जब अपलाइन पे भरोसा नहीं है तो अपलाइन को आप कतई भी कॉल ना करें मेरे दोस्त। अपलाइन के सजेशन से बिजनेस चलता है ये। तो इसलिए आपको अपने अपलाइन पे भरोसा रखना है, क्योंकि अपलाइन इज ऑलवेज राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या रखना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है आपको कि हाँ मेरी अपलाइन है और मेरे साथ जो है बिजनेस 100% होगा और मेरी जो है ये सेल निकल कर आएगी। आपको क्या करना है, केवल और केवल मुस्कुराते रहना है, यहाँ पे स्माइलिंग फेस रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, गेस्ट के घर में उससे संबंधित कोई भी वस्तु या किसी सदस्य का व्यवहार आदि अच्छा लगे तो उनकी तारीफ अवश्य करें। अगर उस व्यक्ति के घर में कोई सीनरी वगैरह लगी हुई है, अगर कोई पेंटिंग लगी है तो उसकी तारीफ जरूर करें आप। अगर मैडम चाय लेकर के आती है, चाय की भी तारीफ आप जरूर करें, है ना। ऐसा नहीं कि उसका बेटा अगर आए और उसकी नाक बह रही हो, आप बोलो कि वाह कितना संस्कारी बेटा आपका है, क्या खूबसूरत लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है साथियों, ये गलत चीजें हो जाती है। कई बार जो देखा गया है कि लोग जो है उसकी घरवाली की भी तारीफ करना शुरू कर देते हैं कि आपके मैडम बहुत खूबसूरत लग रही है। तो साथियों ये कहीं ना कहीं जो है हमारी बिजनेस के ऊपर गलत इम्पैक्ट डालता है ये। तो हमें इस तरह की गलत बातें नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आपका गेस्ट कितना भी नकारात्मक सवाल करे या जवाब दे, आपकी शुरुआत हमेशा मुस्कुराहट से ही हो। यदि आप मुस्कुरा नहीं पाए तो आपका फेल होना तय है। आपकी मुस्कुराहट आपका ब्रह्मास्त्र है साथियों, याद रहे। यानी कि आपका गेस्ट जो है चाहे निगेटिव बात करे, जवाब दे, कोई उल्टा पुल्टा सवाल करे, मगर आप जब भी उस व्यक्ति का आंसर देना शुरू करें तो मुस्कुराहट के साथ ही देना है आपने। आइए सफलता कुछ और नहीं हम जानते हैं। 3F टेक्निक के बारे में हम सभी लोग जानते हैं साथियों। 3F टेक्निक का अगर आप लोग फॉलो अप के समय इस्तेमाल करते हैं तो 100% सेल जो आपकी क्लोज होने वाली है। 3F क्या है, फील, फेल्ट एंड फाउंड। यानी कि पहले महसूस करना है, फिर उसको महसूस करता था और फिर मैंने पाया कि यह ऐसा नहीं ऐसा है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बिठाए कि यह कारोबार नकल का है, अकल का बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को दिमाग से करता है उसे छाछ मिलती है, और जो व्यक्ति दिल से करता है उन्हें मक्खन मिलता है। मेरे दोस्त, यहाँ पर अलग से दिमाग लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे पहले जो व्यक्ति
ऊपर लेवल पर है, यानी कि टॉप अचीवर्स हैं। उन्होंने अपने पूर्व अनुभवों से सीख लेकर एक भरोसेमंद एजुकेशनल सिस्टम यानी कि चैंपियन सपोर्ट सिस्टम का गठन किया और सबूत के तौर पर इस बिजनेस में सबसे ज्यादा और शीघ्र गति से सफलता पाने वाले अचीवर्स बनाए हैं। आपको सिर्फ भरोसा करके एजुकेशन सिस्टम के दिशा निर्देशों पर चलना है तो आपकी सफलता 100% सुनिश्चित है। आप 70% जो है मेरे दोस्त सफल हो जाएंगे। तो 3F टेक्निक को यूज कैसे करना है? तो आप जब भी किसी सवाल जवाब की शुरुआत करें तो कहे मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर फेल्ट करना है मुझे भी ऐसा ही लगता था, देन फाउंड। लेकिन जब मेरे अपलाइन ने डिटेल में समझाया तो मैंने पाया कि यह ऐसा नहीं ऐसा है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कई बार लोग क्या बोलते हैं, जब वहाँ बिजनेस प्लान लेकर जाते हैं तो बोलते हैं भाई ये तो फालतू का काम है, ये मेरे लायक वर्क नहीं है, ये जो है दूसरे को टोपी पहनने और पहनाने का काम है। तो जैसे ही व्यक्ति बोलता है सामने वाला हमारे हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है, ये टोपी पहनना और पहनाना। आपको क्या करना है, बड़े शालीनता के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करिए, मुस्कुराइए। और आप जैसा ही मुस्कुराएंगे यह है आपका ब्रह्मास्त्र, और सामने वाला खुद बेचैन हो जाएगा, बोलेगा अरे क्या बात है भाई, मैंने कहा टोपी पहनाने का काम है, मेरे लिए काम नहीं है, और ये व्यक्ति मुस्कुरा रहा है यहाँ पे। और फिर आप कहिए जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी शुरुआत में ऐसा ही लगता था, मगर मेरे अपलाइन ने मुझे बताया अगर ये टोपी पहनकर दूसरों को पहनाने से लोगों को रोजगार मिलता है, जो देश की बहुत ही गंभीर समस्या है। देश को टैक्स मिलता है यानी कि राजस्व मिलता है, जिससे देश की प्रगति होती है एवं सभी नफरत को छोड़कर मेल मिलाप में रहने लगते हैं, आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। तो सर ये टोपी मैं सिर्फ आप या किसी एक शहर तक सीमित न होकर के पूरे देश को पहनाना चाहूंगा, क्योंकि आज के दौर में ये सब करने की कौन नसीहत देता है, कोई भी नहीं। अर्थात इससे ज्यादा पवित्र समाज सेवा, देश सेवा कहीं भी नहीं दिखाई देती। इसलिए हम सभी ने अपनी संस्था किजारा के साथ मिलकर के इसे एक मिशन बना दिया है, जो देता है आजादी जीने की। तो सर मुझे पता है आप भी इस नेक एवं पवित्र कार्य का हिस्सा जरूर बनना चाहेंगे, तो बधाई हो, आइए साथ मिलकर के इस पवित्र कार्य को करें। तो मेरे साथियों, अगर आप लोग इस तरीके से फॉलो अप करें, 3F टेक्निक का इस्तेमाल करें, तो मुझे लगता है कि दुनिया का हर व्यक्ति आपके साथ आना चाहेगा और कार्य को करना चाहेगा। तो साथियों, आज के सेशन में हम सभी लोगों ने डिस्कस किया कि फॉलो अप क्यों करना चाहिए, फॉलो अप के क्या बेनिफिट है। तो मुझे लगता है कि आज जितने भी साथी हमारे बीच में आए थे, इन सभी लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन में मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने बहुत अपने बहुमूल्य समय में से समय दिया और मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, ये सब जो है मैंने अपने अपलाइन सिस्टम और अपने सहयोगी साथी के माध्यम से सीखा हुआ है। अगर इसे बताने में कोई अगर कमी रह गई हो या मेरे शब्दों से किसी व्यक्ति को ठेस पहुंची हो, तो इस बातों को वहीं पर छोड़ दे और जो बातें उपयोगी है उसे लेकर के आप आगे बढ़े, अपने जीवन में अमल करें। क्योंकि ये बात तो तय है कि आने वाला समय जो है डायरेक्ट सेलिंग का है और यूं कहे कि अपनी किजारा कंपनी का ही है। तो साथियों, आप सभी लोग उठे दौड़े, क्योंकि किजारा में एक सुनहरा भविष्य जो है आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा है।